हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के नगरनार स्टील प्लांट की। केंद्र सरकार ने अभी अभी एक निर्णय लिया है कि वो इस स्टील प्लांट को प्राइवेटाइज करना चाहती है, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स को बेचना चाहती है। तो सरकार ने निर्णय क्यों लिया है, इसके क्या फायदे हैं और इसको लेकर किस तरह से बस्तर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्होंने एक डिसीजन लिया अभी लगभग 2 वीक्स पहले, और वो डिसीजन ये था कि जो नगरनार स्टील प्लांट है, मैं आपको बता दूं, नगरनार स्टील प्लांट एनएमडीसी का पार्ट है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएमडीसी। तो सरकार ने यह निर्णय लिया है कि नगरनार स्टील प्लांट को प्राइवेटाइज किया जाएगा, यानी सरकार पूरी तरह से इसमें से डिसइन्वेस्ट कर देगी। हमारी जो केंद्र सरकार है उसका डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है 2.1 लाख करोड़। यह मैं बात कर रहा हूं मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए, यानी फाइनेंशियल ईयर 2021, 2.1 लाख करोड़। तो उसी कड़ी में एक और कदम है अब नगरनार स्टील प्लांट का डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश। याद रखिए, नगरनार स्टील प्लांट एनएमडीसी का पार्ट है, तो सरकार ने पहले यह कहा था कि यह एनएमडीसी का पार्ट रहेगा, लेकिन हम इसके एनएमडीसी के पार्ट रहते रहते इसे डिसइन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि एनएमडीसी से इसको बिल्कुल अलग करेंगे, यानी डीमर्ज करेंगे, और उसके बाद इसको हम सेल करेंगे। क्लियर? तो आगे बढ़ने से पहले आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। और दूसरा क्वेश्चन है, धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे स्टील मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है जिससे हम ईस्टर्न इंडिया को इंटीग्रेटेड स्टील हब में कन्वर्ट कर सकें। इस मिशन का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं सक्षम, पूर्वोदय, पूर्वोत्तर या इस्पात। तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर कोशिश करिए कमेंट्स में करने की, मैं आपको आंसर बता दूंगा। सो अब हम मैप पे देखते हैं कि किस एरिया की बात मैं कर रहा हूं। ये हमारा इंडिया का लेटेस्ट मैप है और इसमें हम आ जाते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ को अगर हम जूम करते हैं, सो ये ओडिशा है, ये नीचे आंध्र प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के हम साउथ में आ जाते हैं, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहां पे, ये है बस्तर। राइट, हम बस्तर की बात कर रहे हैं। बस्तर में है नगरनार स्टील प्लांट, और अभी ये बन ही रहा है, पूरा एकदम से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन काफी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। और बस्तर जो है ये कोरापुट वगैरह से बॉर्डर है इसका, ओडिशा से बॉर्डर है, नबरंगपुर वगैरह से, तो ये ओडिशा से बॉर्डर लगता है इसका। और इसके नॉर्थ में है कोंडागांव, इसके साउथ वेस्ट में है दंतेवाड़ा, और इसके एकदम साउथ में ये बॉर्डर इसका सुकमा से लगता है। सो बस्तर की हम बात कर रहे हैं, और यहां पे नगरनार स्टील प्लांट जो है इसकी कैपेसिटी है 3 मिलियन टन पर एनम, 30 लाख टन पर एनम हर साल ये इस्पात बनाने की क्षमता रखता है। एनएमडीसी इसे बना रहा है बस्तर में, और 1980 एकड़ जमीन एक्वायर की गई थी इसको बनाने के लिए। 1980 एकड़। इसमें टोटल जो खर्चा लगेगा वो लगेगा 23,140 करोड़, और 23,140 करोड़ में से 17,000 करोड़ ऑलरेडी लग चुका है। राइट, तो ये जो प्लांट है ऑलमोस्ट ऑन वर्ज ऑफ कंप्लीशन है, काम कर रहा है। और एनएमडीसी क्या है? एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, यानी कि सीपीएसई है। एनएमडीसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर काम करता है, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। अब मैं आपको ये प्रोसेस बताता हूं सरकार कैसे करना चाहती है। सो अभी जो नागरनार स्टील प्लांट है, मैं इसे एनएसपी लिखूंगा, ये एनएमडीसी का पार्ट है। सरकार पहले एनएसपी और एनएमडीसी को आपस में अलग करना चाहती है, यानी कि दोनों का डीमर्जर करना चाहती है। तो एक बार एनएसपी अलग हो गया और एनएमडीसी अलग हो गया, उसके बाद फिर सरकार एनएसपी को बेचना चाहती है, इसको प्राइवेटाइज करना चाहती है किसी भी स्ट्रेटेजिक बायर को। अभी सरकार ने बिड्स इन्वेस्ट करी हैं, सरकार देख रही है कि कौन कौन सी कंपनी इंटरेस्टेड हो सकती हैं इसको खरीदने में। कई कंपनीज के नाम आ रहे हैं जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील वगैरह, लेकिन अभी कोई डील फाइनल नहीं हुई है। अभी गवर्नमेंट ने बिड्स इन्वाइट की हैं। तो सरकार इनको पहले डीमर्ज क्यों करना चाहती है? डिसइन्वेस्ट करने से पहले इनको अलग करना क्यों चाहती है? क्योंकि सरकार का कहना है इसके कई फायदे हैं। फायदे ये हैं कि अगर आपने एनएमडीसी और नगरनार स्टील प्लांट को अलग कर दिया तो दोनों अलग अलग कंपनी होंगी, दोनों का मैनेजमेंट अलग अलग होगा, दोनों अलग अलग अपने परफॉर्मेंसेस पे फोकस कर सकती हैं, अपने अलग अलग ऑपरेशंस पे फोकस कर सकती हैं। जैसे एनएमडीसी है वो मेनली माइनिंग करती है, तो एनएमडीसी पूरी तरह से सिर्फ माइनिंग पे फोकस करेगी और वो नागरनार स्टील प्लांट पे फोकस नहीं करेगी। इसी तरह नागरनार स्टील प्लांट सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करेगा, यानी दोनों कंपनीज जो हैं उनके जो काम है बिल्कुल अलग होंगे और उससे बेटर फोकस दोनों पे हो पाएगा।
जो इन्वेस्टर हैं उन वो भी ज्यादा अच्छे से दोनों की कैश फ्लो, बैलेंस शीट वगैरह अच्छे से देख पाएंगे और उसी हिसाब से वो दे विल मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इसीलिए सरकार एनएमडीसी और एनएसपी को पहले डीमर्ज कर रही है और उसके बाद एनएसपी को फिर सेल पे पुटअप कर रही है। तो अभी वहां पे लोग क्या कह रहे हैं, वहां पे जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है छत्तीसगढ़ में, भूपेश बाघेल गवर्नमेंट, उन्होंने इसको प्रोटेस्ट किया है, इसके अगेंस्ट आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि जो ट्राइबल लोग हैं बस्तर के, ये उनके साथ एक तरह का धोखा है, क्योंकि आप एक चीज समझिए, बस्तर एक काफी सेंसिटिव एरिया है। वहां पे 1980 एकड़ जमीन एक्वायर हुई थी। तो लोगों ने ये जमीन एक्वायर इसलिए होने दी थी वहां पे क्योंकि एक सरकारी कंपनी आ रही थी, क्योंकि पहले नागरनर स्टील प्लांट एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज था, राइट। लेकिन अब अगर उसे प्राइवेट कर दिया जाएगा तो ये लोगों के साथ एक विश्वासघात होगा, इट विल बी अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और पहले भी बहुत सारी कंपनी हैं जो बस्तर में या जो उसके आसपास छत्तीसगढ़ में प्राइवेट कंपनियां हैं जो प्लांट लगाने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रह पाई हैं। जैसे मैं अगर आपको 2 एग्जांपल दूं तो एसआर ग्रुप ने कोशिश की थी एक 3 मिलियन टन प्लांट लगाने की बेलाडीला में, जो नहीं हो पाया था। इनफैक्ट जमीन भी एक्वायर नहीं हो पाई थी। और टाटा ने भी कोशिश की थी, टाटा स्टील ने, कि एक 3 मिलियन टन का प्लांट लगाया जाए लोहांडीगुड़ा में, लेकिन वो भी नहीं हो पाया था। तो ये प्लांट लग ही इसलिए पाया क्योंकि ये एक सरकारी कंपनी थी, इसके लिए वहां के लोगों ने अप्रूवल दिया था। लेकिन अगर आप एकदम से अभी से प्राइवेट कर देंगे तो फिर वो लोगों का ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। दूसरा, अगर ये सरकारी कंपनी है तो वहां पे जो लोकल लोग हैं उनके एस्पिरेशंस को मीट करती है, वो लोग इसमें नौकरी चाहेंगे। अगर ये प्राइवेटाइज हो जाती है तो फिर वहां के जो ट्राइबल लोग हैं उनको इसमें किसी तरह का रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का। या वहां पे जो माइनिंग होगी, हमने देखा कैसे जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो एनवायरनमेंट को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जैसे हमने इस साल देखा था वेदांता ग्रुप ने तमिलनाडु के टूटिकोरिन में, वहां पे काफी पॉल्यूशन किया था। इनफैक्ट वहां पे फायरिंग भी हुई थी जिसमें लोग भी मारे गए थे। ये फैक्ट्री भी बंद करनी पड़ी थी। तो प्राइवेट कंपनीज के खिलाफ एक ऑलरेडी काफी अविश्वास का जो माहौल है वो रहता है इस तरह के सेंसिटिव एरियाज में। तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और नागरनर स्टील प्लांट के खिलाफ कई तरह के प्रोटेस्ट वगैरह भी चल रहे हैं और कई प्रोटेस्ट ऐसे हैं जो आने वाले टाइम में प्लान भी किए गए हैं। तो एक कंसर्न ये भी है कि जो प्राइवेट कंपनी है वो यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं बस्तर के, खास तौर पे जो स्टील है या जो दूसरे रॉ मटेरियल हैं उनका दोहन करेगी, उनको एक्सप्लॉइट करेगी और उनके बदले में वहां के जो लोकल लोग हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। वहां की जो छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा है उसका एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। तो ये कुछ लोगों के कंसर्न्स हैं। बाकी दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि उनका डिसइन्वेस्टमेंट एक टारगेट है जो कि 2.1 लाख करोड़ है और सरकार को इसे भी मीट करना है डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को। और प्रोबेबली अगर ये प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में होगा तो ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। सो ये था नागरनर स्टील प्लांट। आपके इसमें क्या विचार है? अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आप बता सकते हैं अपने विचार कमेंट्स में लिख के। कमेंट्स ओपन है सबके लिए। जो भी आपके विचार हैं, क्या इसको प्राइवेटाइज करना चाहिए या पहले हमें इसे कुछ समय सरकार को ही चलाना चाहिए और उसके बाद परफॉर्मेंस देखकर फिर आगे बढ़ना चाहिए? तो जो भी आपके विचार हैं आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। स्टडी आईक्यू पर देखते रहिए करंट इश्यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आईक्यू।